सो एवरीवन गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशंस। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेकर आ चुके हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू आपका आ चुका है प्रकाश का क्या प्रावर्तन। क्या लेके आ चुके हैं? प्रकाश के प्रावर्तन को लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू, ये क्या होता है आपका प्रकाश लाइट से संबंधित कुछ मुख्य तथा मुख्य फैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे बाबू? प्रकाश के बारे में जानेंगे। और ये जो आता है अपना 10th का, यदि हम फिजिक्स को पढ़ लेते हैं तो ये आपको 12th में भी काम देगा, जिसे हम बोलते हैं क्या रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे आपका हो जाता है फाइनली दो पार्ट्स हो जाता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम प्रकाश के बारे में। ठीक है, क्या प्रकाश और प्रकाश के बारे में, और प्रकाश की परावर्तन किस प्रकार से होता है, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू कि प्रकाश के परावर्तन को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। हाँ, तो देखिए, जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा इसका उपयोग आपको इस अध्याय में दो अध्यायों में निम्नलिखित है। यानी कि प्रकाश का जो अध्ययन हम करेंगे बाबू, पिछले साल भी कर चुके हैं और क्या करेंगे इस साल भी, जो है क्या करना है अपने को। हाँ, यानी कि ये वाला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन जो है, ये क्या दोनों जो है लगभग लगभग 12th में आ जाता है कौन ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो फाइनली बात करने वाले हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पे प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश क्या होता है और उसका स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्रकाश और उसके स्रोत क्या जानेंगे बाबू? प्रकाश और उसके स्रोत ये क्या होता है, प्रकाश और उसके स्रोत क्या होता है, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रकाश और उसका स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। क्या ये तो आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पे अपने पास जो है प्रकाश भी होना चाहिए, और प्रकाश के साथ साथ आंख भी होना चाहिए। यदि अपने पास आंख नहीं रहेगा बाबू, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपने लिए देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश का होना अति आवश्यक है, उसके उसके अलावा आंख का भी। ठीक है, यदि हमारे पास आंख नहीं रहेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी भी रहेगी, तो क्या हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश और आंख का होना बहुत ही आवश्यक है, तो ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए। आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा है। हाँ, आवश्यक हो जाता है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते, अतः प्रकाश हुआ कारक है। हाँ, प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। क्या 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 प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेन पॉइंट, प्रकाश प्रकाश देख के डैश दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश हुआ कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो फाइनली आप जान चुके हो कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है बाबू। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश स्रोत। क्या आता है? प्रकाश स्रोत। तो यदि आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो की क्वालिटी को 360 कर लें, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप वॉच कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, अपना आ जाता है आपका प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है क्या प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत क्या होता है बाबू, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम इसके ऊपर। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, तो उसी को बोलेंगे हम प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत जो होता है बाबू, ये फाइनली दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ द प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे वो तो मेरे को पता है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एंड दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो फाइनली हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में। ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, तब उसे
क्या बोलता है, तब उसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं ये तो अपने को पता चल गया। अब ये प्रकाश स्रोत के प्रकार को जानेंगे। प्रकाश स्रोत के प्रकार, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, प्रकाश स्रोत के प्रकार। ठीक है, अब ये देखिए बाबू, ये प्रकाश स्रोत का प्रकार कितने होते हैं, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम उसके ऊपर। तो ये बाबू प्रकाश स्रोत का प्रकार जो होता है अपना, ये फाइनली दो तरीके का होता है। अभी जस्ट हमने जो बोला था, एक होता है क्या, मानव निर्मित, और एक होता है प्राकृतिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक के बारे में। प्राकृतिक क्या होता है, तो देखिए अपने को जो प्राकृतिक से मिला है, क्या, जो प्रकाश प्राकृतिक से मिला है उसको हम बोलेंगे प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जो हमने क्या, यहाँ पे जो पृथ्वी पे लोग हैं और उन्होंने क्या करा है, निर्मित करा है, निर्माण करा है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो फाइनली उसको हम बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो तरीके का होता है, तो हम दोनों समझ चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे अब प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में। अब ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो देखिए जिसको भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, नेचुरल है, उसको क्या बोलेंगे बाबू, तो उसी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसको, उसी को बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें आपका आ जाता है क्या, सूर्य आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं बाबू, सूर्य आ जाते हैं, चांद आ जाते हैं, चंद्रमा जिसे बोलते हैं क्या, चंद्रमा, और क्या आ जाते हैं आपके स्टार्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, तारे। सूर्य, तारे, और क्या, वही सूर्य, तारे और चंद्रमा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या क्या लिखेंगे, सूर्य, तारे एंड चंद्रमा, क्या लिखेंगे बाबू, तो ये आपका आ जाता क्या, सूर्य, तारे और चंद्रमा। सूर्य तारे, चंद्रमा को नहीं लिख सकते हैं बाबू, क्या, चंद्रमा को हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूर्य, तारे। देखेंगे इसको आगे, इसमें क्या हमने देखा बाबू, तो इसमें हमने देखा क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाता है आपका क्या, तो आ जाता है आपका सूर्य, और क्या आ जाएंगे, तारे, सूर्य और तारे। अब देखेंगे मानव निर्मित, क्या, 2 नंबर में देखेंगे, ये तो आपका हो गया पहले 1 नंबर। अब 2 नंबर में आप देख सकते हो मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में आपका क्या क्या आ जाएगा, जिसको इंसान ने बनाया है, जिस चीज को इंसान ने बनाया है और वो लाइट देता है, क्या बनाया है, जिस चीज को इंसान ने बनाया है और वो लाइट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, तो फाइनली उसको हम बोल सकते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे में आपका आ जाता है क्या, लालटेन, क्या आ जाता है बाबू, तो लालटेन आ जाता है, लालटेन। ठीक है, RJD वाला लालटेन हो गया। और क्या आ जाएंगे, मोमबत्ती आ जाएंगे, क्या, मोमबत्ती। और क्या आ जाएंगे, तो आ जाएंगे बल्ब। ठीक है, और क्या आ जाएंगे बाबू, तो और भी बहुत सारी चीजें, टॉर्च, और क्या आ जाएंगे, ट्यूब। तो इतने सारी चीज है जो कि क्या, इंसान ने बनाया है, और उतने यानी कि सूर्य और तारे किसने बनाया है, तो प्राकृतिक ने बनाया है। तो फाइनली हम बात समझ चुके हैं कि ये प्रकाश स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बाबू क्या, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब ये क्या होता है, तो फाइनली बात करने वाले हैं हम इसके ऊपर। देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, 1 नंबर में आप देख सकते हो, या फिर स्टार देखिए आप लिख सकते हो, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। आप टॉपिक में क्या देंगे, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो ये क्या होता है, पहले आप देख सकते हो, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू, तो चलिए हम पहले परिभाषा के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। प्रदीप्त वस्तु को सबसे पहले जानेंगे, किसको, प्रदीप्त, पूरा समझो, दो अच्छी का तो समझो, प्रदीप्त वस्तु। ये देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, हाँ किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं।
तो देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु बाबू उसको कहते हैं जो, हाँ, जिस जिस वस्तु से प्रकाश, क्या, जिस वस्तु से प्रकाश, क्या आंसर में आपको लिखना है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आपका क्या आ जाएगा बाबू, तो कौन सा ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश निकलने वाला वस्तु जो हमने अभी बात करा था बाबू, प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फाइनली वही हो जाएगा आपका, क्या क्या हो जाएगा, तो प्रकाश उस वस्तु से निकलता है जो कि क्या हो जाता है, कौन कौन सा वस्तु है ऐसा, तो आपका हो जाएंगे फिर से सूर्य, तारे, लालटेन, ट्यूब, हाँ, टॉर्च, ठीक है, ये सब वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे आप एग्जांपल में लिख सकते हो, क्या क्या, सूर्य, एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं आप सूर्य, तारे, चंद्रमा, नहीं चंद्रमा को नहीं, हाँ चंद्रमा से भी निकलता है बट उसको छोड़ देते हैं अभी, सूर्य, तारे, लालटेन, बल्ब। तो ये फाइनली आपका हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है बाबू आपका क्या, प्रदीप्त वस्तु। अब देखेंगे आगे में आ जाता है आपका क्या, इसी में ये वाला टॉपिक में सेकंड ऑप्शन आ जाता है और उसमें आ जाता है क्या, अप्रदीप्त वस्तु में। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, ये क्या होता है, तो फाइनली ये होता है बाबू आपका क्या, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका हो जाता है क्या, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे में ईटा, पत्थर, हाँ, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, या फिर आपको जो दिखता है उसको आप ले सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में ईट, क्या लेते हैं, ईट, ठीक है, पत्थर, लकड़ी, कुर्सी, क्या ये सब चीज़ों से प्रकाश निकलता है, तो आपका आंसर आएगा बाबू नहीं। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, अप्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो फाइनली आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।